क्या है, एक तो वो इंग्लिश जो आप सिखा रहे हैं अपने स्कूल में, वो जा रही है अपने घर में, वो बच्चा सिखा रहा है अपनी माँ को। दूसरी बात ये है, इस तरीके से माँ और बच्चे के बीच में जो गैप है एजुकेटर को लेकर, वो खत्म होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाएंगे स्कूल में, लेकिन बच्चा जाकर अपनी माँ से कहेंगे, माँ जाकर लोगों में कहेगी कि यहाँ पर स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है, वहां पर आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, मेरा बेटा इतना काबिल बन गया है कि इंग्लिश में बात कर रहा है मुझसे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम मोहिनी सुरेश ठोंठिया। आज मैं टॉपिक ले आई हूँ कि आप अपने स्कूल को कैसे डेवलप करना है। जी हाँ, चाहे आपकी स्कूल किसी भी एरिया में क्यों ना हो और वहाँ आपके स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने स्कूल को डेवलप करना है। और आप टेंशन में हो कि हम अपने स्कूल को कैसे डेवलप करें जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आ सके, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। बाद स्कूल्स क्या करते हैं कि अपनी स्कूल को डेवलप करने के लिए टीवी में ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पैम्पलेट्स और बुकिंग्स हम दे रहे हैं, हम अपने स्कूल को फेमस करना चाहते हैं, स्कूल न्यू खुली है, हम अपने स्कूल को स्टार्टिंग में ही हम पैम्पलेट्स देते हैं, बुकिंग्स वगैरह देते हैं, तो वो बुकिंग सीजन सीजन में एक घर में 30 से 40 चले जाते हैं। और जिनके घर है वो परेशान हो जाते हैं, वो ठीक तरीके से पढ़ते भी नहीं है कि क्या पैम्पलेट है, क्या ऑफर लाया है, इसमें क्या है, वो कुछ पढ़ते भी नहीं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम अपने स्कूल को डेवलप करें। जी हाँ, हमें एक यूनिक करना चाहिए। जी हाँ, हमें यूनिक करना चाहिए। हम क्या वो यूनिक करें जिससे हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके, हर इंसान की जबान पर हमारे स्कूल का नाम हो। तो क्या हम यूनिक करें? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने स्कूल में जो टीचर्स है उस पर ज्यादा तवज्जो दें। जी हाँ, जो आपके टीचर्स है उस पर ज्यादा तवज्जो दें। टीचर्स की जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी आप पर्सनैलिटी देखें, उसकी हाइट और उसकी फेस पर ना जाए। जब भी आप इंटरव्यू लें तो उसकी हाइट और उसकी फेस पर ना जाए, उसकी पर्सनैलिटी देखें। पर्सनैलिटी से मुराद क्या है कि आप उसकी नॉलेज देखें, उसकी नॉलेज क्या है, क्या वो पढ़ाना चाहती है, क्या उसके पहचान है, उसकी टीचर की क्या पहचान है। देखिए, बाज स्कूलों में क्या है कि टीचर्स की कोई पहचान ही नहीं होती है, उसको ये नहीं पता कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कुछ नहीं। उसको ऐसा होता है कि बस स्कूल में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं, बस। लेकिन आपको उसकी नॉलेज देखनी चाहिए, देखनी पड़ेगी कि उसकी नॉलेज क्या है, वो टीचर क्या बनना चाहती है और क्या बच्चों को पढ़ाएगी। देखिए ना, जिसका खुद की पहचान नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। तो जरूरी है कि आप टीचर पर तवज्जो, जब भी आप इंटरव्यू ले टीचर पर तवज्जो दे, टीचर की नॉलेज देखे कि क्या इसकी नॉलेज है, क्या इसकी पहचान है, तब जाके आप उसको सेलेक्ट करें। सेकंड स्टेप ये है कि आप अपने स्कूल में एक मोटिवेटर लाए। हाँ, एक मोटिवेटर लाए, अपने सेमिनार रखे हर मंथ, एवरी मंथ आप अपने स्कूल में सेमिनार रखे, जिससे वो कोई ऐसे मोटिवेटर हो जो आपने अपने टीचर को गाइड करे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस तरीके से सेमिनार एक रखे जो उनको समझाए कि किस तरीके से बच्चों को आपको पढ़ाना है। एक्चुअली होता है ऐसा है कि हमारे एरिया में जो 90% टीचर्स है, इसमें से 10% है जो दिल से पढ़ाती हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, दिल से पढ़ाती है। वो कोई पैसों के लिए, कोई लालच वगैरह के लिए नहीं पढ़ाती, दिल से पढ़ाती है। और बाज टीचर्स ऐसी है कि वो अपनी सैलरी के मुताबिक पढ़ाती है, जितनी उसकी सैलरी हो, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, इसके हिसाब से वो पढ़ाती है कि मुझे इतनी सैलरी मिलती है तो मुझे स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है। तो यही बात एक मोटिवेटर ही एक टीचर्स को ये समझा सकता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपको बच्चों को पढ़ाना है हमारे मुल्क के लिए। मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौन होंगे? यही बच्चे होंगे। जी हाँ, यही बच्चे आज छोटे हैं, बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ बनेंगे, तो इससे मुल्क का नाम रोशन होगा। तो वो गाइड करेंगे टीचर्स को इसी तरीके से कि किस तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाना है। एक बच्चे के लिए क्या जरूरी है? एक पेरेंट्स और टीचर की ऊंची पोस्ट होती है, लेकिन ये कोई माने तो। दूसरा ये है कि हमारे एरिया में 90% जो स्कूल्स है वो इंग्लिश मीडियम के नाम से है। मीडियम के नाम से चल तो रहे हैं, लेकिन वहां कोई इंग्लिश सिखा ही नहीं जाती, सिर्फ पढ़ाया जाता है।
देखिए, हर पेरेंट्स की यही विश होती है कि हमारा बच्चा है वो आगे चल के अच्छी पढ़ाई करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, बट मेरा बेटा या मेरी बेटी इंग्लिश में बातें करे। हर पेरेंट्स की यही विश होती है। लेकिन वो क्या है कि इंग्लिश मीडियम में एडमिशन तो करा लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती, ओनली इंग्लिश सिखाया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने स्कूल को डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके, एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरी बात यह है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और पेरेंट्स को कुछ आता नहीं है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स और बच्चे के जो बीच में जो गैप है ना, वो एक खाई है। लेकिन वो क्या है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो खाई है ना, इसकी वजह भी यही हो सकती है कि आपका स्कूल ज्यादा डेवलप ना करे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं उनको आप वो पढ़ाएं, जो वो पढ़ाइए जो उनके घर तक जा सके। जी हाँ, जो वो पढ़ाइए वो उनके घर तक जा सके। तो वो कैसे, वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगी कि आप अपने बच्चों को स्कूल में वो पढ़ाए, वो इंग्लिश सिखाए जो ये घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को समझाएंगे कि मम्मा ये है वो है, आज हमने ये किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से करें, आप अपने टीचर को रेगुलर डेली बेसिस पर 1 या 2 वर्ड से इंग्लिश में वो सिखाए, 1 या 2, क्योंकि ज्यादा सीखने से बच्चों के माइंड में नहीं जाएगा। तो आप अपने बच्चों के माइंड में ये ऐड करें कि घर पे जाके आपको ये कहना है, गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज। वो बच्चों को सिखाए, वो बच्चा घर पे जाके कहेगा, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज। मम्मा सोचेगी समझेगी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। तो बच्चों को आप कहें कि आप 2 बार 3 बार अपनी मम्मा से कहना, मम्मा गिव मी अ ग्लास प्लीज वाटर, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज। तो वो फिर आप बच्चों को कहना कि 3 बार आप इंग्लिश में कहना, फिर चौथी बार आप अपनी मम्मा से कहना, मम्मा मुझे 1 गिलास पानी दो, मम्मा मुझे 1 गिलास पानी दो। तो वो मम्मा समझ जाएगी कि मेरा बेटा इंग्लिश में मुझसे 1 गिलास पानी मांग रहा है। तो फाइनली एक बार तो मम्मा नहीं समझेगी, लेकिन दूसरे बार जब इसका बेटा या बेटी आके मम्मा से कहेगा, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज, तो फाइनली वो माँ है जो समझ जाएगी कि मेरा बेटा पानी मांग रहा है। और उनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो अलग होगी, क्योंकि एक तो उसको समझ में आएगा कि मेरा बेटा पानी मांग रहा है, दूसरी बात इस बात की खुशी होगी कि मेरा बेटा इंग्लिश में बातें कर रहा है। तो वो खुशी जो होगी ना, उसको झटका सा लगेगा, एक उस माँ को ऐसा झटका से लगे कि आज मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मुझसे इंग्लिश में बात की। तो ये जो बात है ना, वो माँ 20 से 30 40 50 लोगों को कह देगी कि आज मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने आज मुझसे इंग्लिश में बात की और मुझे समझ में आ गई बात। मेरे बेटे ने जो इंग्लिश में बात की वो मुझे समझ में आ गई। उसके चेहरे पर जो रौनक होगी ना, मान लीजिए उसके चेहरे पर वो रौनक होगी, वो जाकर अपने हस्बैंड को आएंगे, उनको बताएंगे, पड़ोसी में उनको बताएंगे, अपने रिश्तेदार वगैरह को बताएंगे। इस तरीके क्या है कि आपके स्कूल का जो नाम है वो घर घर जाकर पहुंचेगा कि फलाना स्कूल है, वो जो है हमारे बेटे को ऐसे इंग्लिश में बातें कराते हैं, मेरा बेटा आकर मुझसे इंग्लिश में बातें करता है और मुझे समझा भी है कि मम्मा ये नहीं ये होता है। तो इस तरीके क्या है, एक तो वो इंग्लिश जो आप सिखा रहे हैं अपने स्कूल में, वो जा रही है अपने घर में, वो बच्चा सिखा रहा है अपनी माँ को। दूसरी बात यह है, इस तरीके से माँ और बच्चे के बीच में जो गैप है एजुकेटर को लेकर, वो खत्म होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाएंगे स्कूल में, लेकिन बच्चा जाकर अपनी माँ से कहेंगे, माँ जाकर लोगों में कहेगी कि यहाँ पर स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है, वहां पर आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, मेरा बेटा इतना काबिल बन गया है कि इंग्लिश में बात कर रहा है मुझसे। तो वो घर घर जाकर चर्चा करेंगे, फोन करके बताएंगे कि आज मेरे बेटे ने मुझसे इंग्लिश में बात की, आज मेरी बेटी ने मुझसे इंग्लिश में बात की और मुझे समझ में भी आ गई कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने मुझसे क्या इंग्लिश में बात की। तो डेफिनेटली 100% वो माँ के जो चेहरे पर खुशी होगी ना, वो देखने लायक होगी कि क्या वो माँ अपने दिल में चाहेगी कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा लिया है, जो मेरा बेटा अपनी उम्र से ही इंग्लिश में बात। तो आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिक पर आप अपने टीचर्स को गाइड करें कि वो बच्चों को डेली बेसिक पर 2 या 3 वर्ड छोटे छोटे सेंटेंस से, मम्मा गिव मी अ स्पून, मम्मा गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज, इस तरीके से जो आप समझाएं इनको, जो बच्चों के
माइंड में आ सके, इनको जोर जोर से पढ़ाए। लाउडली बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो उनके जो ब्लॉक्स है वो खुल जाएंगे। गिव मी अ ग्लास वाटर प्लीज, मम्मा गिव मी अ स्पून। इस तरीके से आप जोर जोर से चलाएंगे तो उनके जो गले के जो हल्के जो ब्लॉक्स है वो खुल जाएंगे और इस तरीके से वो स्मूथली इंग्लिश बोल पाएंगे। इसी तरीके से जब वो डेली बेसिक पर आप एक या दो सेंटेंस अगर आप अपने स्कूल में बच्चों को सिखाएंगे, मान लीजिए 8 से 12 बजे तक आपके जो पीरियड से, उस पीरियड में से आप सिर्फ 20 मिनट आप, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि 20 मिनट आप नहीं निकाल सकते, उस 20 मिनट में सिर्फ इंग्लिश में बात कराएं बच्चों को, 2 या 3 सेंटेंस सिखाएं किस तरीके से, और लाउडली सिखाएं ताकि उसके गले की हल्क खुल जाए और वो बच्चा इंग्लिश में बात कर सके। जब ये लाउडली बात करेगा तो इसके गले में जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो स्मूथली निकलेंगे। इस तरीके से डेली बेसिस पर 2 या 3 वर्ड सिखाएंगे। इस तरीके से हफ्ते में 10-12 सेंटेंस हो जाएंगे। इस तरीके से मंथ में कितने होंगे। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो फाइनली इनको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। दूसरी बात, ज्यादा फर्क आपके टीचर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हमारी टीचर पढ़ी लिखी तो होती है। हमारे मास्टर में देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएशन है, लेकिन उनको क्या फर्क है, इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्योंकि उनका बेस में ही नहीं है, उनके स्टार्टिंग से कोई इंग्लिश सिखाने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनके स्कूल में कोई इंग्लिश में बात करने वाला ही नहीं है। उसको समझ में तो आएगी लेकिन वो ज्यादा स्मूथली जो इंग्लिश आती है वो नहीं कर पाएगा जब तक वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने ना जाए। जब वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाएगा इसके बाद जाकर उसको इंग्लिश आएगी। तो इसी तरीके से आप अपने स्कूल में 20 मिनट आप अपने बच्चों को ये सिखाएं इंग्लिश में, थोड़ी बहुत सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो फाइनली 100% उसको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। इसी तरीके से क्या होगा, आपके स्कूल में टीचर से उसमें भी इंग्लिश की डेवलप होगा, बच्चे में भी इंग्लिश की डेवलप होगा, और वो जाकर इसके घर पे इसके पेरेंट्स में भी इंग्लिश की डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, आपके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाएंगे, एडमिशन ज्यादा से ज्यादा होगा, और हर किसी शख्स की ज़बान पर आपके स्कूल का नाम होगा। आज का टॉपिक हमारा यही था, तो किस तरीके से हम अपने स्कूल को डेवलप करें जो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके हमारे स्कूल में। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।